Happy morning to all the listeners and viewers. Hi, my name is Sumit. पूछ पूछ कर दूरी मार्ग समय को खोया, मिली न मंजिल सदा इसी का रोना रोया। जो निर्भय चल पड़ा मिला है लक्ष्य उसी को, वंचित ही वह रहा जो कि तंद्रा में सोया। अज्ञानता की नींद में मत सोइए, अज्ञानता से उठिए और अपने आप से पूछिए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। जब तक आपको अपने जीवन का उद्देश्य, मकसद और लक्ष्य क्लियर नहीं है, तब तक आप अपने जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। हम अपने बड़ों से सुनते चले आए हैं कि अपने काम को सोच समझ कर करिए। कहने का भाव यह है कि अपने काम को MIR से करिए। जो लोग अपने काम को MIR से नहीं करते, उनको MRI करानी पड़ती है। अगर आप MRI से बचना चाहते हैं तो अपने काम में MIR डालिए। ये MIR क्या है? माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजल्ट। माइंड का मतलब सोचना, इंटेलेक्ट का मतलब समझ। सोचेगा कौन? माइंड। समझेगा कौन? बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट। और रिजल्ट मीन्स करके दिखाना। इसलिए अपने हर काम को सोच समझ के करिए। सोच समझ के आप तभी कर सकते हैं जब आपको अपने जीवन का मकसद क्लियर हो। मैं एक दिन अपने बेटे को पढ़ा रहा था, पीछे से म्यूजिक चल रहा था। मेरा बेटा डिस्टर्ब हो रहा था, पर मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। जब वो आवाज मुझे सुनाई दी तो मैंने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया कि आज तो म्यूजिक का बैकग्राउंड है, उससे तुझे पढ़ाना है। बस मेरा डिस्टर्बेंस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी एक्टिविटी में पर्पस था। जब तक आप अपनी हर एक्टिविटी में, जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, उसमें पर्पस नहीं डालेंगे तो आप टॉप तक उड़ान नहीं भर सकते। इसलिए अपनी हर एक्टिविटी में आज से पर्पस डालिए। मैंने सुना है एक राज्य था और उस राज्य का राजा हाथी के द्वारा चुना जाता था। हाथी जब गले में माला डालता था तो राजा को चुन लिया जाता था। यह एक प्रथा थी जो सदियों से चली आ रही थी। उसी राज्य के पास सैकड़ों मीलों में फैला हुआ एक जंगल था। वो राजा 14 साल के लिए चुना जाता था और फिर जंगल में भेज दिया जाता था, जहां शेर चीते रहते थे। और वो शेर चीते उस राजा को मार डालते थे, खा जाते थे। इसलिए कोई राजा बनना नहीं चाहता था, पर यह एक प्रथा थी, किसी ना किसी के गले में तो वो हाथी माला डालता ही था। एक बार एक नवयुवक, जिसको अपने जीवन का मकसद क्लियर था, जब राजा बनने का अवसर आया और वो हाथी माला लेकर आगे बढ़ रहा था, तो लोग पीछे हट रहे थे, जैसा अमूमन पहले से होता चला आया था। पर यह नवयुवक ठीक हाथी के आगे आ गया और हाथी ने इसके गले में माला डाल दी। यह 14 वर्ष के लिए चुन लिया गया। जब यह 14 वर्ष के लिए राजा बन गया, क्योंकि इसके जीने का मकसद क्लियर था, पर्पज ऑफ लाइफ क्लियर था, तो इसने अपने वजीर को निर्देश दिया कि इस जंगल को काटा जाए और इस जंगल को इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया जाए। 14 साल ऐसे ही गुजर गए। वो राजा का चुनाव फिर आया। अब इस राज्य में सारी की सारी प्रजा बहुत खुश थी। उस नवयुवक का गुणगान कर रही थी, यशगान कर रही थी, और इस नवयुवक को फिर दोबारा चुन लिया गया। क्यों? क्योंकि इसने जंगल में मंगल अपनी क्लैरिटी की
10th से कर दिया था। तो मेरा कहने का भाव यह है, जहां पर्पज ऑफ लाइफ है वहां ख्वाब है, जहां ख्वाब है वहां मंजिलें हैं, जहां मंजिलें हैं वहां रास्ते हैं, जहां रास्ते हैं वहां मुश्किलें हैं, जहां मुश्किलें हैं वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां हौसले हैं, और जहां हौसला है वहां लक्ष्य है, और जहां लक्ष्य है वहां लक्ष्यार्थी है, और जहां लक्ष्यार्थी है वहां प्रशिक्षण है, और जहां प्रशिक्षण है वहां विकास है, और जहां विकास है वहां ये आपके सामने वीडियो है जिसे आप सुन रहे हैं। इसलिए अपने जीने का मकसद क्लियर करिए कि आप इस जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। क्या आपकी जिंदगी का कोई पर्पज है, और आप इस दुनिया में अपने आप को कैसे याद कराना चाहते हैं। क्योंकि जब मकसद क्लियर हो जाएगा तब प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर वो चींटी की तरह लगेंगी, चीते की तरह नहीं। तो मकसद जिंदगी ना खो, यूं ही उम्र गुजार कर, अक्ल को होश से जगा, होश को होशियार कर। दुनिया जिसे कहते हैं ये जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।